बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, हम इस बारिश ने हमें 1947 में धकेल दिया। 1947 में पाकिस्तान जब बना तो ना कोई रोड था, ना कोई सड़क था, ना जो है ना कोई गलियां, ना कोई सेवरेज था। और अंग्रेज जो छोड़ गया रोडें, वो आज भी बरकरार हैं। अंग्रेज जो रेलवे का ट्रैक छोड़ गया, वो आज भी बरकरार है। लेकिन हमारे सियासतदानों ने जितनी दफ़ा भी हुकूमतें की हैं, अब तक 78 सालों में वो तमाम रोडें, वो तमाम सड़कें, वो तमाम मोटरवेज तकरीबन जो है ना इस दफ़ा बारिश में बह गए हैं। वो चाहे केपी के हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से और ख़ासकर कराची से, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आलाओं से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम भी 3 महीने का बिजली का बिल जो है वो लोगों का माफ़ किया जाए। क्योंकि जब घर ही नहीं रहे तो फिर बिल किस काम के? तो वो बिल कहाँ से भरेंगे? उनके मवेशियाँ तबाह हो गए, उनके घर तबाह हो गए, उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। और कराची में ख़ासकर जो है वो रोडें तबाह हो गई हैं और कराची में लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि कराची के कम से कम भी 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जाएं या फिर उन्हें आधा किया जाए। क्योंकि कराची के जितने रोडें तबाह हुई हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन रोडों को बनने में भी तकरीबन, अगर तो ये ईमानदारी से काम करें तो 6 से और 1 साल तक लग सकता है। लेकिन फिर भी ये रोडें कैसी बनेंगी ये तो अल्लाह को ही पता है। और आप सबको पता है कि हुक्मरान 100% करप्शन में मुलविस हैं। डीसी अपने दफ्तरों से निकलते नहीं हैं, और अगर निकलते हैं तो 4-4, 6-6 उनके गाड़ियां उनके साथ होते हैं। लेकिन उन लोगों से पूछें, बाइकिया जो चलाते हैं, उन बेचारों से पूछें जो दफ्तरों में जाते हैं, उन बेचारों से पूछें जो ठेले लगाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनकी गाड़ियां जिस तरीके से ख़राब हो गई, बाइकें जिस तरीके से ख़राब हो गई हैं, वो बेचारे तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 6-8 महीने तक तो वो अपने बाइकों और अपने जो है ना ठेलों को भी सही नहीं कर पाएंगे। और जिस तरह से सुई सुदरन गैस वालों ने पैसे दिए थे और रोडें सड़कें जो इन लोगों ने खोदी हैं और वो अब तक नहीं बने, वो 13 अरब 78 करोड़ का अभी तक वजीर आला साहब को भी हिसाब नहीं मिला। वो सिर्फ लेटरबाजियों में ही चला है। और अभी गुलशन में और दूसरे इलाकों में ये सुई सुदरन गैस वाले नाप तोल कर रहे हैं। मैं तमाम इलाके से, मोहल्लों से कहता हूं कि कमेटियां बनाएं। ये आपका पैसा है और अब ये नाज़मीन को नहीं मिलना चाहिए। या तो सुई सुदरन गैस वालों से बैठ के बात की जाए कि ये टेंडर आप खुद करें और जहां जहां आप रोड खोदें वहां पर आप खुद ये रोड और ये सड़कें और ये गलियां बनाएं। या फिर मोहल्ला कमेटी करें और पेमेंट मोहल्ला कमेटी ले, और हर मोहल्ले की जो कमेटी है वो जब ये पाइपलाइन डल जाए तो फिर ये उसे फौरन तामीर करे और फौरन उसको रिपेयर करे। तो तब जाकर कोई ना कोई मसले का हल निकलेगा। ये जो बारिश है अल्लाह का एक अजाब है। और तमाम लोगों को मैं कहता हूँ कि घरों में नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और अल्लाह से मगफरत करें कि ऐसे हुक्मरानों से जान छूट जाए जिन्होंने 78 सालों तक पाकिस्तान को सिवाय लूटने के और गरीब का नहीं सोचा, और ना ये अब भी गरीब का सोचेंगे। और जब तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आता, मैं आर्मी चीफ से दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुदारा कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो इस सिस्टम के ऊपर हो, और जो हमारा पैसा है, जो हमारे टैक्स का पैसा है, आप जिस तरीके से सैलाब के लिए इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, इसीलिए रोडों और सड़कों के लिए भी इमरजेंसी नाफिज की जाए और उस पैसे का हिसाब लिया जाए। क्योंकि हमारे इदारे, हर इदारा करप्शन में, ना वो एंटी करप्शन कोई कार्रवाई कर रहा है, ना नैब कोई कार्रवाई कर रहा है। अगर नैब कहीं कार्रवाई करता है और पैसे रिकवर करता है तो पता नहीं वो पैसे कहाँ जाते हैं। अरबों रुपए बकौल जो किसी के घर में डाक छापा पड़ा तो अरबों रुपए निकल आए, फिर वो अरबों रुपए कहाँ जाते। मैं ये कहता हूँ कि जो पैसा रिकवर होता है उस पैसे को सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जाए और वो उस सूबे में, जिस सूबे से भी ये पैसा निकले,
تو اس صوبے کے سڑکوں، گلیوں، محلوں میں لگایا جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہاں بھائی یہ پیسہ ریکور ہوا تھا اور یہ پیسہ اس جگہ پہ لگا ہے۔ تو ہمارا کام ہے آگاہی کرنا، آپ کا کام ہے کہ آپ ہمارے اس کو سبسکرائب کیجئے، فالو کیجئے اور آگے تاکہ اویئرنیس جائے۔ اور پاکستان زندہ باد، میری پہچان پاکستان۔